हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव की तरह कैसे करें या फिर एडवर्ब की तरह कैसे करें। क्योंकि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नाउन की तरह करते हैं तो जेरंड हो जाता है, वर्ब की तरह करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह करेंगे और एडवर्ब की तरह। जैसे आप जानते हैं कि जब भी किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है कोई वर्ड तो उसे हम एडवर्ब करते हैं, वर्ब की विशेषता बताता है तब, और किसी नाउन की विशेषता को बताता है तो फिर उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप सेंटेंस के जरिए आपको पहचानना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसने गीत गाते गाते रो दिया, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उसने गीत गाते गाते रो दिया, तो रो तो दिया लेकिन कैसे, तो गीत गाते गाते, मतलब रोना जो वर्ड है उसको क्वालिफाई करता है गीत गाते गाते। उसके बाद देखेंगे वह गीत गाते गाते घर चला गया, घर चला गया कैसे, तो गीत गाते गाते मतलब हाउ टू हैपन, कोई एक्शन कैसे हुआ, मैनर को बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ। तो जब मैनर को हम बताते हैं तो वह एडवर्ब कहलाता है। तो वह देखेंगे और बिछावन पर लेटे लेटे सो गया, सो तो गया लेकिन कैसे सोया, तो लेटे लेटे सो गया। वह खाना खाते खाते मर गया, मर गया लेकिन कैसे मरा, तो खाना खाते खाते। एक्टिविटी इस मैनर को बता रहा है, वह रोते रोते बेहोश हो गया, बेहोश हो गया लेकिन कैसे बेहोश हुआ, गिर के कूद के कैसे, तो रोते रोते बेहोश हो गया। वह उसने रोते रोते जवाब दी, जवाब तो दी लेकिन मैनर जवाब देने का कैसा था, किस बिहेवियर में, किस अंदाज में, किस तरीके से उसने जवाब दी, तो रोते रोते। वह मेरे यहाँ दौड़ते दौड़ते आई, वह मेरे यहाँ आई लेकिन कैसे आई, तो दौड़ते दौड़ते आई, मतलब एक्शन कैसे घटित हुआ ये बतलाने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही एडवर्ब का काम कर रहा है, ये सीखना है। उसके बाद आप देखेंगे उकसाने वाला, उलझाने वाला, उबाने वाला, प्रेरणा देने वाला, जान लेने वाला और बिगाड़ने वाला, ये सब में वर्ब का ही यूज होगा लेकिन कैसा रहेगा वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से बताते हैं। ज़रूरी होता है कि आप एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कमान कर लेंगे ग्रामर पर या फिर स्पोकन पर। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ, एक एक पॉइंट को समझिए और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे उसने गीत गाते गाते रो दिया, तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और करना क्या है कि हम वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे हम एडवर्ब बनाने वाले हैं। तो उसने गीत गाते गाते रो दिया, मान लीजिए सब्जेक्ट अगर सी है तो सी वेप्ट, सी वेप्ट, उसने रो दिया, उसने रो दिया, कैसे रोया, तो गीत गाते गाते, तो सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब गीत गाते गाते उसने रो दिया। उसके बाद है वह गीत गाते गाते घर चला गया, तो इसमें भी आप देखेंगे गीत गाते गाते एडवर्ब का काम करेगा। घर कैसे गया, तो गीत गाते गाते, तो वह घर चला गया, तो पहले तो हम ये बनाएंगे, तो ही वेंट होम। पहली बात यह है कि आपको टेंस भी आना चाहिए, मॉडल वर्ड्स आना चाहिए ताकि आप उसे खेल सकें, उसका यूज बहुत मनमाने तरीके से कर सकें, लेकिन आएगा तब तो बेसिक आप कंप्लीट होना भी चाहिए। तो ही वेंट होम, वह घर चला गया, तो कैसे घर गया, तो गाना गाते हुए, गीत गाते हुए घर चला गया। तो फिर भी हम इसी तरह से लिखेंगे हम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें सिंगिंग और सॉन्ग एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे घर गया, तो गीत गाते गाते घर चला गया। उसके बाद है वह बिछावन पर लेटे लेटे सो गए, सो गए कैसे सो गए, तो लेटे लेटे सो गए। तो पहले हम लिखेंगे सी स्लिप्ड, मतलब वह सो गए, कैसे, तो लेटे लेटे, तो लाइन ऑन बेड, मतलब बिछावन पर लेटे लेटे वह सो गए। उसके बाद है वह खाना खाते खाते मर गया, मतलब कुछ लोग इतना खाना भी खाते हैं, इतना खाना खा लेते हैं कि ऐसी हालत हो जाती है। तो वह खाना खाते खाते मर गया, मर गया कैसे मरा, तो खाना खाते खाते, मतलब हम वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो एडवर्ब कहलाता है। तो खाना खाते खाते यहाँ पर एडवर्ब है, वह मर गया, तो ही डाइड,
वह मर गया। कैसे भाई? तो खाना खाते खाते तो हम लिखेंगे ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, वह खाना खाते खाते मर गया। और तरीका है ही डाइड टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग लंच, टेकिंग डिनर, हैविंग लंच, हैविंग ब्रेकफास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक क्लियर हम लिखे हैं कि ईटिंग फूड, खाना खाते खाते वह मर गया। उसके बाद है वह रोते रोते बेहोश हो गए, वह रोते रोते बेहोश हो गए। तो कैसे? तो पहले हम लिखेंगे वह बेहोश हो गए, तो सी फेल फैंट, फेल फैंट मीन्स होता है बेहोश होना। लेकिन कैसे बेहोश हुई? तो रोते रोते, तो यहाँ पर हम वीपिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्राइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छा। नेक्स्ट है उसने रोते रोते जवाब दी। मान लीजिए किसी से हम कोई सवाल पूछे हैं, लेकिन वो जवाब तो दी है, लेकिन रोते रोते जवाब दी। तो हम इसका हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दी। लेकिन कैसे जवाब दी? तो वीपिंग, मतलब रोते रोते या फिर रोते हुए जवाब दी। नेक्स्ट है वह मेरे यहाँ दौड़ते दौड़ते आए। कैसे आई? बोली कैसे आई? तो दौड़ते दौड़ते आए। तो पहले हम लिखेंगे वह मेरे यहाँ आए, तो शी केम टू मी, वह मेरे यहाँ आए। और कैसे आए? तो दौड़ते दौड़ते आए। तो हम रनिंग का यूज करेंगे। वो कैसे आए? तो दौड़ते दौड़ते आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह नेताजी का उकसाने वाला बयान है। अब यहाँ पर उकसाने वाला एडजेक्टिव का काम करेगा। तो देखेंगे यह नेताजी का उकसाने वाला बयान है, तो क्या करेंगे हम? दिस इज अ, और उकसाने वाला, इसके लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करेंगे? मान लीजिए उकसाना का होता है प्रोवोक, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे और वह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का मतलब है उकसाने वाला, और बयान है तो दिस इज अ प्रोवोकिंग स्टेटमेंट, दिस इज अ प्रोवोकिंग स्टेटमेंट ऑफ द लीडर, ऑफ द लीडर। यह नेताजी का उकसाने वाला बयान है, मतलब वो ऐसा एक बयान दिया जिससे दंगा भड़क सके, जिससे मारकाट हो सके, तो हम उकसाने वाला बोलेंगे। तो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट मिस होता है उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान। नेक्स्ट है यह आपका उलझाने वाला चाल है, मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करना कि दो चार लोग आपस में उलझ जाए। तो कैसे हम लिखेंगे? यह आपका उलझाने वाला चाल है, तो दिस इज योर, और उलझाने वाला, फंसाने वाला, इसके लिए फंसाने के लिए या उलझाने के लिए इंट्रिकेट का यूज़ करते हैं, इंट्रिकेट। तो सिर्फ आईएनजी लगा देंगे, उसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे और वह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज योर इंट्रिकेटिंग, इंट्रिकेटिंग, और यहाँ पर चाल के लिए ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दिस इज योर इंट्रिकेटिंग ट्रिक, यह आपका उलझाने वाला, फंसाने वाला चाल है। नेक्स्ट है उसने उबाने वाली कहानी सुना दी, मतलब एक उबाऊ कहानी सुना दी। तो उबाऊ के लिए क्या यूज़ करेंगे? मान लीजिए उबाने वाली एक्टिविटीज या फिर कहानी, तो बोरिंग का यूज़ करेंगे। तो उसने उबाने वाली कहानी सुना दी, तो सी टोल्ड अ स्टोरी होता है। टेल अ स्टोरी का मतलब कहानी सुनाना होता है, लेकिन उबाऊ कहानी, उबाने वाली कहानी, तो सी टोल्ड अ बोरिंग स्टोरी, उसने उबाने वाली कहानी सुना दी। तो टेल अ स्टोरी में होता है कहानी सुनाना, और टेल अ बोरिंग स्टोरी मतलब उबाऊ कहानी या फिर उबाने वाली कहानी सुनाना। उसके बाद देखेंगे आपकी हर बात प्रेरणा देने वाली है। कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उनके हर एक्टिविटीज़, हर बात महान होता है, प्रेरणाजनक होता है, प्रेरणा देने वाली होती है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे योर एवरी एक्ट मीन्स आप जो भी काम करते हैं उस सब। तो योर एवरी एक्ट इज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब आपकी हर बात, आप जो भी काम करते हैं बहुत ही प्रेरणाजनक है, इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट है यह लोगों को भड़काने वाला भाषण है। मान लीजिए आपने कोई भाषण सुना और आपको लगा कि इस भाषण को सुन करके लोग भड़क जाएगा, आपस में मार काट दंगा शुरू कर देगा, तो हम उसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे देख लीजिए। तो यह लोगों को भड़काने वाला भाषण है,
तो दिस इज अब हम प्रोवोकिंग का यूज भी कर सकते हैं, इंस्टिगेटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोवोकिंग और अच्छा रहेगा। तो दिस इज अ प्रोवोकिंग स्पीच, दिस इज अ प्रोवोकिंग स्पीच फॉर पीपल। यह लोगों के लिए या फिर लोगों को भड़काने वाला भाषण है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है कोरोना एक जान लेने वाला वायरस है। कोरोना एक जान लेने वाला वायरस है, तो डरना भी नहीं है कि कोरोना जान ही ले लेगा, बस बताने के लिए किया गया है। तो कोरोना एक जान लेने वाला वायरस है, तो हम क्या करेंगे, कोरोना इज अ किलिंग वायरस। किलिंग का मतलब ऐसे तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, फैटल भी लिख सकते हैं, फैटल डिजीज भी लिख सकते हैं, फैटल वायरस भी लिख सकते हैं। तो कोरोना इज अ किलिंग वायरस, मतलब जान लेने वाला वायरस है। क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वर्ब में जब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। देखिए वायरस एक नाउन है और इसके विशेषता को बता रहा है। ये किलिंग जो है वायरस के विशेषता को बता रहा है कि भाई वायरस कैसा है, तो किलिंग है, जानलेवा है, मार देने वाला है। उसके बाद है तुम बच्चों को बिगाड़ने वाला इंसान हो। किसी को हम बोल रहे हैं कि तुम जो हो सो बच्चों को बिगाड़ने वाला इंसान हो, तो हम क्या करेंगे, तो यू आर और बिगाड़ने वाला के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम मिसलीडिंग लिख सकते हैं। मिसलीडिंग का मतलब ये है कि किसी को गलत शिक्षा देना, गलत बात सिखाना। तो यू आर अ मिसलीडिंग गाय फॉर चिल्ड्रेन। यू आर अ मिसलीडिंग गाय फॉर चिल्ड्रेन, तुम बच्चों को बहका देने वाला इंसान हो, तुम बच्चों को बर्बाद कर देने वाला इंसान हो, ऐसे किसी को बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ब तो नाउन का काम करता ही है। जब आईएनजी का यूज़ करते हैं तब वो जेरन बनता है और नाउन बन जाता है। जैसे प्लेइंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है। आई एम वॉकिंग, अब यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वर्ब है। लेकिन वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक, अब वॉकिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ही केम टू मी वॉकिंग ऑन फुट, वह मेरे यहाँ चलते हुए आया, वॉकिंग करते हुए आया। तो वॉकिंग वहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब का काम करता है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर आप एक वर्ब को हर रूप में देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जब भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, वह हंसते हंसते चली गई। मान लीजिए आपके यहाँ कोई फ्रेंड आए और आप मुस्कुराते हंसते चली गई, घर चली गई, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह हंसते हंसते चली गई। तो हम देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। हम आपके हर एक जवाब को पढ़ते हैं और समय मिलने पर आपको जवाब ही देते हैं, बतलाते हैं कि आपका गलत है या फिर सही है। तो इसलिए जब भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो फिर जवाब देना, हमारे सवाल का जवाब देना भूलिए मत। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप हमेशा कुछ नया हमसे सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।